Hello people, this is Sakshi and welcome again to the channel PNS Teachers. For those who are new here, I am a first year BSc Nursing student at GMC भोपाल. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड बाय दिस ये वीडियो दो सब्जेक्ट्स के बारे में होगा विच आर इंग्लिश एंड फिजिक्स. इंग्लिश के सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. प्लस वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स और द चैप्टर्स जिनमें फिजिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं. मीन्स वो चैप्टर्स जिनमें से न्यूमेरिकल्स नहीं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फर्स्टली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लिश सिलेबस, देन वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट theoretical chapters of the physics section. So without any further delay, let's get started. The first thing that you should know in English is कि you should have a practice of solving and understanding the unseen paragraphs and passage plus the unseen poems. मीन्स आपको अनसीन पैराग्राफ्स और पोएम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए. ये तो नहीं होगा कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस या सेम पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आने वाला है इसलिए, जबकि इसलिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको वो इंग्लिश राइटिंग और रीडिंग आपकी ज़्यादा फास्ट होगी अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जिनने प्रैक्टिस नहीं की थी. तो आपको फर्स्टली एक पैराग्राफ को रीड करना है, बट रीड करने से पहले उसके क्वेश्चन आंसर को एक या दो बार देख लेना है. आफ्टर दैट यू विल रीड दैट पैराग्राफ और उसमें से अपने क्वेश्चंस को वापस से रीड करने के बाद आप उसमें पेंसिल से टिक मार्क कीजिए और इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए. इससे होगा ये कि आपकी इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड दोनों इम्प्रूव होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. आपके एग्ज़ाम में 5 डिफरेंट सेक्शंस है. बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी प्लस यू विल फेस द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन. तो इंग्लिश के सब्जेक्ट को और इंग्लिश के सेक्शन को सबसे ज़्यादा कम टाइम मिल पाता है. तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उस पूरे पैसेज को रीड कर पाएँ प्लस समझ पाएँ. तो फर्स्टली यू शुड प्रिपेयर फॉर द अनसीन पैराग्राफ्स एंड पैसेजेस एंड प्रैक्टिस फॉर देम फर्स्ट. मैंने पर्सनली अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस की थी. किसी भी ग्रामर बुक से उसके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ईजिली पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. मीन्स किसी भी वर्ड के एग्जैक्टली 2 मीनिंग होते हैं या 2 से ज़्यादा भी. तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं और कौन से 2 डिफरेंट वर्ड्स का एक सेम एग्जैक्ट वर्ड है. सो इसके लिए आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए. और थर्ड थिंग जिसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए वो है वोकैब्युलरी. तो जब आपकी वोकैब अच्छी होगी तभी आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनने वाले हैं. सो ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश वेब शोज़ अगर देखते हैं या फिर अगर इंग्लिश सॉन्ग्स या नॉवेल्स को रीड करते हैं, सो दिस विल हेल्प यू अलॉट. मीन्स आपकी इंग्लिश की समझने की और लिखने प्लस हर चीज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिनने ये प्रिपरेशन नहीं की है. सो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि इंग्लिश के सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको पूछा जाएगा कि एक कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उस पूरे वर्ड को अगर एक वर्ड में समराइज़ करना, उस पूरे सेंटेंस को अगर हम एक वर्ड में समराइज़ करें तो वो वर्ड कौन सा होगा और आपको उस 4 ऑप्शंस में से कोई एक वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो इसके लिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, लर्निंग और राइटिंग तीनों चीज़ें इम्प्रूव्ड होनी चाहिए ताकि आप ये चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर पाएँ. द फोर्थ थिंग इन द इंग्लिश इज़ यू हैव टू फाइंड द एरर्स. मीन्स कोई भी सेंटेंसेस दिए रहेंगे उसमें पूछा जाएगा कि क्या एरर्स हैं या क्या मिस्टेक्स हैं. तो आपको उनमें या तो एडजेक्टिव मिस्टेक्स होगी या पास्ट, प्रेजेंट या टेंसेस की मिस्टेक होगी या फिर एक्टिव या पैसिव वॉइसेस की मिस्टेक्स होंगी. सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द रॉन्ग और व्हाट इज़ द राइट सेंटेंस. द फिफ्थ थिंग इज़ दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो यू विल नीड दिस अलॉट. तो आपकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए. एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपसे ये चीज़ें नहीं बनेंगी और आप ब्लंडर्स कर देंगे और आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर देंगे. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट टू. द नेक्स्ट थिंग आर कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड हैव द नॉलेज और यू शुड हैव द प्रैक्टिस ऑफ
अरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग द डिफरेंट वर्ड्स एंड द जंबल वर्ड्स मीन्स आपको किसी भी सेंटेंसेस को ब्रेक करके डिफरेंट फॉर्म्स में दिया जाएगा और आपको उन सभी को रीअरेंज करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाना है जो कि टेंस प्लस वॉइसेस प्लस इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीचेस सबके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट सेंटेंस या राइट सेंटेंस होना चाहिए. So these are all the topics that you must be knowing, that you must know for your preparation. Please don't forget to hit the subscribe button below and please like this video and share it with all your friends. Now here comes the next section which is the physics. इस सेक्शन में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानेंगे जिसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है. मीन्स ये 5 या 6 चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप्स नहीं, ये थ्योरेटिकल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं. हर चैप्टर की हिंदी मीनिंग आपको स्क्रीन पर अवेलेबल होगी, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट टू. सो द फर्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर. The second chapter is magnetic effect and electric current. Or the chapters includes the atom, the nuclei chapter, plus you can also read the dual nature of matters. The next or the last chapter is communication system, and along with that the chapter that you can also prepare for is electricity and currents. आप इस चैप्टर को भी सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं बट दे आर इजी एट ऑल. सो आपसे वो प्रैक्टिस या वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करते बन जाएंगे. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि अगर हमने NCERTs PYQs भी किसी एक पब्लिकेशन से सॉल्व कर लिए हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. सो प्लीज़ आप 10 जगह डिस्ट्रैक्ट ना हो. अगर आपकी NCERT और पब्लिकेशन की बुक भी सॉल्व हो गई है तो उन्हीं को बार बार आपको सॉल्व करना है. किसी भी बुक को एक बार या 2 या 3 बार भी पूरा रीड करने के बाद भी हम उसे कंप्लीट नहीं मान सकते हैं. हमें उन चीज़ों को बार बार रिपीट करना है ताकि हम उसको पूरी तरह याद रखें. सो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किसी भी 10 डिफरेंट बुक्स को रीड करने की जगह एक बुक को पूरी प्रॉपरली रीड करेंगे और बार बार रीड करेंगे. डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू. Do like this video. This is Sakshi and I will catch you in the next video.